अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है बच्चों, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका प्रूव करेंगे। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, स्टेटमेंट है इफ़ f and g are two functions whose derivatives up to order n exist in an interval I, then स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इफ़ f एंड g आर टू फंक्शन, f और g दो फंक्शंस हो, वूज डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर n एग्जिस्ट, जिनके डेरिवेटिव ऑर्डर n तक एग्जिस्ट करें इन एन इंटरवल i, किसी भी इंटरवल i में, देन फिर क्या होता है कि f डॉट g की पावर n, ठीक है, f डॉट जी की पावर n का मतलब क्या है कि दो फंक्शंस का nth डेरिवेटिव, ठीक है। f डॉट जी की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, f की n g प्लस n f की n माइनस 1 g की 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल f की n माइनस 2 g की 2 प्लस अप टू सोन प्लस f g की n। ये है बच्चों लेबनीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है, कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो जिनका डेरिवेटिव ऑर्डर n तक एग्जिस्ट करता हो किसी भी इंटरवल i में, तो दो फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, f की n g, ठीक है, यानी f की डेरिवेटिव n g वैसे का वैसे प्लस n f की n माइनस 1 g की 1, g 1 का मतलब है g का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल f की n माइनस 2 g की 2 प्लस अप टू सोन f g की n। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f की n g है और एंड में f g की n है, ठीक है। अगर जो यहाँ पर होगा g के ऊपर पावर वहाँ तक पहुँच गए, n तक पहुँच गई, तो वहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम एंड हो जाएगा। और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि f में से जितना पावर में से n में से जितना कम हो रहा है g के ऊपर उतनी पावर आ रही है बच्चों, ठीक है। तो f n माइनस 2 है तो g की 2 अप टू चलते चलते f में से पावर ख़त्म हो जाएगी और g के ऊपर nth डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। तो वही प्रूफ it by mathematical induction मेथड। बच्चों हम इसको किससे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि आप पहले n को 1 के लिए प्रूव करोगे, फिर k के लिए सपोज करोगे कि ये ट्रू है, फिर n को k प्लस 1 के लिए प्रूव किया जाता है, ठीक है। चलें जी, इसे आप इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें, ठीक है। पहला केस है केस 1 जी, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहाँ जहाँ पर n है 1 पुट कर दें, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, f डॉट g की पावर 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, जहाँ n है 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा f की 1g प्लस, हाँ जी, n की जगह 1 आ जाएगा, और f की 1 माइनस 1,
एफ की 1 माइनस 1 का मतलब होता है एफ ज़ीरो, एफ ज़ीरो का मतलब होता है फंक्शन नॉट डेरिवेटिव, ठीक है। जी की 1, ठीक है। जब आगे पुट करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, आगे सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन 1 में n को 1 पुट करोगे तो आपके पास जस्ट ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि f डॉट जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी दो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। तो यहाँ से बच्चों आपका कौन सा प्रोडक्ट थ्योरम, प्रोडक्ट रूल जो है वो प्रूव हो रहा है कि दो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जब वो प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। तो इट मीन्स कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन ए ट्रू है, क्योंकि यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट रूल फाइंड हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। केस 2, केस 2 के लिए बच्चों हम क्या कहते हैं, हम सपोज करते हैं ये n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, ठीक है। नो वी सपोज डैट, हम क्या सपोज करते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन इक्वेशन a बिकम्स, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन a है ना वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, वेयर k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो पुट कर दें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे बच्चों क्या पुट कर दें, k पुट कर दें। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों f डॉट जी की पावर k, यानी f डॉट जी की kth डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, f की k, जी वैसे का वैसे प्लस n होता था, n की जगह k आ जाएगा, n f की n माइनस 1 यानी k माइनस 1, g की 1 प्लस n मीन k n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल होता था f की n माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 2 g की 2 प्लस अप टू सोन f g की n होता था तो f g की k आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये केस 2 है, 1 के लिए प्रूव करते हैं, 2 के लिए k के लिए सपोज करते हैं। अब केस 3, हाँ जी, नो वी प्रूव डैट, अब हम प्रूव करते हैं क्या कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम प्रूव करते हैं कि ये जो है इक्वेशन a वो ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अब यहाँ से बच्चों ज़रा तवज्जो से, जी बच्चों अब है n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि अब मैं लिख रहा हूँ f डॉट जी की पावर k प्लस 1। तो बच्चों k प्लस 1 का मतलब होता है कि f डॉट जी दो फंक्शन का k प्लस 1th डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, f डॉट जी का kth डेरिवेटिव, ठीक है। यानी इसका kth डेरिवेटिव है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो k प्लस 1 बनेगा। तो इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। चलें जी बच्चों, अब ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब f डॉट जी की k, तो ये वैल्यू दी गई है, f डॉट जी का kth डेरिवेटिव ये है बच्चों। तो इसकी जगह आप ये सारा पुट कर दें वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों f की k g प्लस k f की k माइनस 1 g की 1 प्लस k इंटू k माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल f की k माइनस 2 g की 2, ठीक है, प्लस अप टू सोन f g की k, ठीक है बच्चों। क्या किया मैंने,
एफ डॉट जी की केथ डेरिवेटिव के प्लस वन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और एफ डॉट जी की केथ डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे ये दी हुई है। ठीक है, ये मैंने सारी यहाँ पर पुट कर दी। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको अलग डेरिवेटिव दे दें, इसको अलग दे दें, इसको अलग और इसको अलग दे दें। चलें जी, ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एफ की के जी का अलग। ये है बच्चों कांस्टेंट, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका आएगा बच्चों, एफ की के माइनस वन इंटू जी की वन का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों जी बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा है, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, के इंटू के माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, हाँ जी, एफ की के माइनस टू जी की टू का डेरिवेटिव प्लस अप टू सोन। हाँ जी, अब डेरिवेटिव किसका आएगा, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एफ जी की के का डेरिवेटिव। ठीक हो गया बच्चों। तो ये सिंपल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर लगाएं जी प्रोडक्ट रूल। ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डेरिवेटिव यानी पहले डेरिवेटिव के था, एफ की के था, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, के प्लस वन। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम, डेरिवेटिव किसका आएगा, दूसरे का, तो जी के ऊपर कुछ नहीं है तो जी का आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों। चलें बच्चों, अब ये के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। अब एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है, तो हाँ जी, पहले का डेरिवेटिव तो ये था के माइनस वन, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले का तो ये बन जाएगा के माइनस वन प्लस वन, तो ये बन जाएगा के। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम, यानी कि एफ की के माइनस वन वैसे आ जाएगा, और डेरिवेटिव दूसरे का, तो पहले जी का फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब एक और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, जी टू बन जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। चलें जी, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी लग गया। अब यहाँ पर लगाएं के इंटू के माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर लगाएं, हाँ जी, पहले का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा एफ की के माइनस टू प्लस वन, तो ये बन जाएगा के माइनस वन रह जाएगा बच्चों। पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम, यानी एफ की के माइनस टू, पहला सेम आ जाएगा, डेरिवेटिव दूसरे का, तो जी टू है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो जी थ्री बन जाएगा बच्चों। ठीक है, सबके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। चलें जी, अब अप टू सोन चलते चलते, हाँ जी, अब यहाँ पर आ जाएं। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर भी लगाएं। पहले का डेरिवेटिव, एफ के ऊपर कुछ नहीं है तो पहले का फर्स्ट आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम, डेरिवेटिव दूसरे का, तो ये आ जाएगा बच्चों जी की, पहले के डेरिवेटिव है, एक और लेंगे तो के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया बच्चों, जस्ट मैंने अलग अलग करके प्रोडक्ट रूल लगा दिया। चलें बच्चों जी, अब हम क्या करते हैं, सारे के प्लस वन वाले अलग कर लेंगे, के प्लस टू वाले सारे जो भी हैं अलग कर लेते हैं। ये तो सेम आ जाएगा के प्लस वन इंटू जी प्लस, हाँ जी, एफ की के जी की वन प्लस, अब के कॉन्स्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा के एफ की के जी की वन प्लस, हाँ जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये बन जाएगा के एफ की के माइनस वन जी की टू। ठीक हो गया बच्चों। हाँ जी, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा के इंटू के माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ की के माइनस वन जी की टू प्लस। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की के माइनस टू, मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इसको डॉट में लिख देता हूँ कि ये जो है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन डॉट में आ जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू सोन, ठीक है, करते करते प्लस, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए,
ये वाला भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, डॉट में लिख दिया। ठीक है, तो ये डॉट में इट मीन इसके अंदर ये बाकी ये वाला और ये वाला इसके डॉट में इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, एंड वाला मुझे चाहिए तो वो मैं लिख लेता हूँ एफ डॉट जी की के प्लस 1। क्या कहा मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चाहिए था मुझे, इसको मैंने लिख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको मैंने डॉट में अप टू सोन कर दिया, और लास्ट वाले ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैंने डॉट में लिख दिया। यानी कि ये सारी टर्म इसके बाद वाली ये सारी टर्म इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है बच्चों, बस ये एक पॉइंट था, यहाँ पर ये सारा अप टू सोन है। चलें बच्चों, अब जितने भी हैं के प्लस 1 वाले वो अलग कर लें। तो ये है एफ की के प्लस 1 जी प्लस एफ की के जी की 1 इधर भी है, एफ की के जी की 1 इधर भी है, तो इनमें से कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ की के जी की 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस के आ जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर भी एफ की के माइनस 1 इधर भी है, जी की 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी कॉमन ले लें। तो ये बन जाएगा एफ की के माइनस 1 जी की 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा के इंटू के माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस अप टू सोन, हाँ जी, एफ जी की के प्लस 1, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एफ की के प्लस 1 जी, वैसे प्लस इसको लिख सकते हैं के प्लस 1, हाँ जी, एफ की के जी की 1। अब बच्चों थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ के प्लस के इंटू के माइनस 1/2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल को मैं इस तरह भी तो लिख सकते हैं /2। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2k प्लस के इंटू के माइनस 1। ठीक है बच्चों, हाँ जी, अब क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2k इंटू, हाँ जी, के स्क्वायर माइनस k/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2k में से एक k चला गया तो क्या आ जाएगा k प्लस के स्क्वायर/2। ठीक है, चलें अब यहाँ से क्या कर लें, आप k कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस k। इसको हम लिख सकते हैं, जी बच्चों, क्या आ जाएगा 1 प्लस k। तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ k प्लस 1 इंटू k/2, 2 को 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, हाँ जी, क्या आया बच्चों, k प्लस 1 इंटू k/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एफ की के माइनस 1 जी की 2 प्लस अप टू सोन एफ जी की के प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ गया, अब ये देखें बच्चों, ये मेरे पास क्या चल रहा था, एफ डॉट जी की के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हाँ जी, एफ की के प्लस 1 जी वैसे प्लस के प्लस 1 एफ की के जी की 1 प्लस के प्लस 1 इंटू k/2 फैक्टोरियल। ठीक है, एफ की के माइनस 1 जी की 2 प्लस अप टू सोन एफ जी की के प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों ज़रा अपने माइंड में k प्लस 1 को n तो लो। देखें, f डॉट जी की पावर n इज इक्वल टू एफ की n जी प्लस n f की n माइनस 1 यानी k प्लस 1 माइनस 1 k आ जाएगा, g की 1 प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल
एफ की n-2, यानी n है आपका k+1, तो k+1 - 2 करेंगे तो k-1 आ जाएगा। जी की 2 प्लस अप टू सोन एफ जी की n मीन k+1। तो देखें ये क्या हो गया, इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। ये n = k+1 के लिए ट्रू हो गया बच्चों, ठीक है। k+1 को n आप लिखेंगे तो आपके पास वही आपका लेबनिज थ्योरम वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब है इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, हैंस it is true for all positive values of n। ये n की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये बच्चों आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका लेबनिज थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने बड़ी डिटेल से सॉल्व किया है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है और बहुत बार पेपर में आएगा भी सही, नेक्स्ट भी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका थ्योरम था, तो मैंने इसको बड़ी डिटेल से इसको सॉल्व किया मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब बच्चों आपने ना, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लेबनिज थ्योरम यूज़ कब होगा, ठीक है। लेबनिज थ्योरम कब यूज़ होता है बच्चों, जब वो आपको कहेगा कि आपको दो फंक्शन देगा y = हाँ जी f × g, और आपको कहेगा कि मुझे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करके जाएं, d/n/dx⁻n, nth डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। जब भी दो डेरिवेटिव से ज़्यादा हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, थर्ड हो, फोर हो, फिफ्थ हो या nth डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेबनिज थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन देगा, पहला फंक्शन हम f लेंगे, दूसरा g लेंगे, यानी y = x² दे देते हैं। तो पहला फंक्शन मेरा हमेशा f होगा, दूसरा फंक्शन मेरा g होगा। उसके बाद जो भी हमें कहेगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।